प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। मनुष्य ही प्रकृति का हास करता है, तो उसे प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट कृति क्यों माना जाता है? देखो, दो चीजें हैं। एक उपयोगिता है। मनुष्य किस लिए उजाड़ रहा है? कोई आग तो नहीं लगा रहा है ना। वो आग लगाने वाले कुछ हैं तो उनको छोड़ दीजिए। मनुष्य की आवश्यकता है, वो करे क्या? आज मनुष्य जो है ये सब्जी खाते हैं, लकड़ी है, सब उपयोग के लिए ले रहा है, कोई फेंकने के लिए तो नहीं ले रहा है ना। तो इसको हम कैसे करें कि शोषण कर रहा है? उपयोगिता शोषण नहीं है। गाय का दूध निकाल रहा है ये पाप नहीं है, गाय को भोजन नहीं खिला रहा है ये पाप है। बैल को खेती में जोत रहा है ये पाप नहीं है, उसको गैर उपयोग में लाने के बाद उसको खिला नहीं रहा है ये दोष है। नौकर से काम लिया जा रहा है ये दोष नहीं है, नौकर को काम लेने के बाद वेतन नहीं देना दोष है। प्रकृति में से हम पानी नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे? हम हवा नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे? पृथ्वी पर मकान नहीं बनाएंगे तो क्या आकाश में बनाएंगे? हम वनस्पति को उपयोग नहीं करेंगे तो किस लिए बनाई हुई वनस्पति उपयोग के लिए? वनस्पति आप सब्जी खाते हैं, लकड़ी काटते हैं, इमारत बनाते हैं, रोड बना रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। ये गृहस्थों के आवश्यक कार्य हैं। रास्ते बनेंगे, खेत में हल चलेगा, आबाद खेती है, उबड़ खेती पड़ी है, लोग उसको ठीक करके खेती करेंगे, मकान बनाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये कोई दोष नहीं गृहस्थों की अपेक्षा। और इनको दोष है तो ये दुर्गति के कारण नहीं है। सबसे बड़ा दोष ये है जो मैंने कहा, सब्जी खाना, हरी का उपयोग करना, पेड़ों को काटना, आप अपने उपयोग के लिए, सरकार अपने रोड आदि बनाने के लिए, इससे आगम में कोई निषेध नहीं किया। आगम में ये कहा है कि तुम पेड़ तो काट रहे हो लेकिन पेड़ लगा नहीं रहे। किसान फसल काटता है तो उगाता भी है। तुम सब्जियां खा रहे हो लेकिन हरियाली कहीं नहीं कर रहे, यानी तुमने मकान बनाने के लिए पेड़ काट दिए। कोई बात नहीं, मकान बनाना था, फैक्ट्री बनाना थी, रास्ता बनाना था, गृहस्थ पेड़ काटेगा, काटता ही है। सारी दुनिया में सरकार कटवाती है, इसमें कोई दोष नहीं है गृहस्थों के अनुसार। सबसे बड़ा दोष है कि हम काटने में तो माहिर हैं लेकिन लगाने में माहिर नहीं है। यदि आप प्रकृति देखो, हिंसा तो ग्रस्त को है ही। गृहस्थी में कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, गृहस्थी पाप से रहित हो ही नहीं सकती, क्योंकि आरंभ परिग्रह है। यदि गृहस्थी ही सारे पुण्य पापों से रहित हो जाए तो फिर त्याग करने की जरूरत क्या? दोष तो बराबर है, लेकिन प्रकृति का बैलेंस। एक तो आपने हिंसा कर दी पेड़ काट करके, अनंत काय अनंत जीव वनस्पति का मर गए। कोई बात नहीं, तुम्हारी जरूरत थी, क्योंकि त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे, तो वृथा नहीं काटना। दूसरा बात है, यदि आपको काटना पड़े तो हिंसा तो आपसे हुई, लेकिन पर्यावरण, प्रकृति का पर्यावरण, कितने लोगों के लिए ऑक्सीजन बिगड़ जाएगी, पानी नहीं बरसेगा, कितने जीव मर जाएंगे। तो नियम ये होना चाहिए, हम एक पेड़ काटेंगे, दो पैदा करेंगे। हाँ, देवता लोग ऐसा कुछ नहीं करते, आप वंश चलाने के लिए। तो आप पेड़ों का वंश क्यों नहीं चला रहे हो? दादाजी को मरने से नहीं रोक सकते हो, लेकिन पोते को, बेटे को पैदा तो कर सकते हो। वंश कैसे चलेगा? वंश ऐसा चल जाए कि नहीं, कैसे भी करो महाराज, दादाजी नहीं मरना चाहिए, वो तो मरेंगे, वो तो मरेंगे। प्रकृति ने कहा वंश चलाने का एक ही परंपरा है, दादाजी तो मरेंगे, अब आप बेटा जी पैदा करो और आगे वंश बढ़ाओ। पेड़ तो कटेगा, क्योंकि गृहस्थ की आवश्यकता है। रोड बनेंगे, पेड़ कटेंगे, आप रोक नहीं सकते। कोई रोकना अनैतिक है, रोक ही नहीं सकते। जनता की आवश्यकता है। आप ये अभियान चाहिए कि दादाजी मरेंगे, उसी प्रकार पेड़ कटेगा, लेकिन बेटा पैदा होगा, नया पेड़ लगेगा। बस ये अभियान चलाओ, चल, पर्यावरण नहीं बिगड़ेगा। आप 100 पेड़ लगाइए ना, हर व्यक्ति को। बहुत बड़ा उस दिन मैंने अभियान छेड़ा कि सबसे लोगों के लिए एक ही बात का अभियान चलाओ, और ये कानूनन नहीं, धार्मिक नीति है। अब स्थिति ये बनाना चाहिए कि जितने लोगों को, या तो हरि का त्याग करो सब,
नहीं तो पेड़ लगाओ, नहीं तो सीधे ऐसी दुर्गति में जाओगे जहां हरि के दर्शन भी नहीं मिलेंगे। हर में कहीं लगाओ पेड़, आपको इससे कोई लेना देना नहीं कि आपके नसीराबाद में जगह नहीं है तो कहां करें। नसीराबाद में जगह नहीं है, सारे नसीराबाद वाले आके ज्ञानोदय में लगा दो। अजमेर में जगह नहीं है, ज्ञानोदय में लगा दो। यहां जगह नहीं मिले, जंगल में जाके लगा दो। कोई पेड़ लगाने के लिए दुनिया की कोई व्यक्ति रोकने वाला नहीं है, लेकिन शर्त है जैसे बच्चे को जन्म देकर छोड़ो मत, जन्म देकर के छोड़ो मत। जन्म देने के बाद बच्चों की आप कितनी परवरिश करते हैं, यहां आना जाना सब बंद कर देते, बच्चा छोटा है, 24 घंटे उसके पीछे पड़ते हैं। इसी प्रकार पेड़ को बच्चे की तरह पालो। एक पेड़ को लगाने के बाद 5 साल तक उसकी चाहे तुम रक्षा करो चाहे दूसरे से रक्षा कराओ, 5 साल के बाद फिर पेड़ की फ्री, तुम फ्री, और पेड़ कहता है मैं तुम्हारी जिंदगी भर सेवा करूंगा, तुम मुझे 5 साल के लिए खड़ा करो। कई स्थानों पर ऐसे 5-5 साल के ठेके दिए जाते हैं, ये स्थान दिया है इसमें लगाइए, हाँ हरियाली कीजिए। तो मैं तो ये कह रहा हूं सबसे ज्यादा जैनी हरी खाते हैं, फल खाते हैं। जैनियों को तो नियम से हर व्यक्ति को 1-1, 2-2 पेड़ लगाने का नियम लेना चाहिए। और ये नियम लेना चाहिए कि मरने के पहले मैंने इतनी सब्जियां खाई, इतनी हरी खाई है, इतने फल खाए हैं, कम से कम पूरी जिंदगी में 2-5 पेड़ में, बड़े पेड़, बेगन गुलिया नहीं, हाँ नहीं तो तुम छोटा, बड़े से बड़ा पेड़ लगा के मरूंगा, चाहे वो पेड़ दुनिया में कहीं भी लगाओ। धर्म क्षेत्रों पर इसलिए कह रहा हूं कि देखो धर्म क्षेत्र के लिए कितनी दुआ। अभी मैं यहाँ से दोपहर में आहार के बाद जाता हूँ, बगीचे में जाते ही यहाँ से धूप लगती है, बगीचे में जाते ही वो 3 पेड़ पड़ते, उनको दुआ देते हुए जाता हूँ, तो कितना बढ़िया है। क्योंकि यहाँ से धूप में जाता हूँ तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो उन 2 पेड़ों को, अब जिसने वो पेड़ लगाए उसको दुआ मिल जाती है। पहले कुआं सार्वजनिक खोदे जाते थे कि रास्ते में कुआं खोदना बड़ा पुण्य माना जाता था। एक कुआं खोदना 7 गांव को जिंदा रखने का पुण्य बताया है। इतना पानी। आज पेड़ों की बहुत, सरकार को कानून बनाना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने 5 पेड़ या 2 पेड़ लगाने का प्रमाण पत्र नहीं दे उसको वोट डालने का अधिकार नहीं, नौकरी का अधिकार नहीं, हाँ नौकरी का अधिकार नहीं, बहुत सारे अधिकार। और ज्यादा हो तो कौन सा वो अभी जो टैक्स लगते ना, एक ऐसा हरियाली टैक्स लगाना चाहिए। पेड़ लगाओ नहीं तो इतने रुपया टैक्स के दो, सरकार लगावे। आज ये रोड कट जाते हैं, हजारों पेड़ कट जाते हैं, मुझे उसका कोई गम नहीं होता। सरकार की जरूरत है, आप जनता बढ़ रही है, यदि रोड सड़कें नहीं बढ़ाएंगे तो बोलो जनता कहाँ गाड़ी चलाएगी। लेकिन खेद होता है कि सरकार उन पेड़ों को फिर लगाने का प्रयास नहीं करती। उन पेड़ों को दूर लगा करके, अमेरिका का ये सिस्टम है, अमेरिका का एक नियम है कि जहां रोड बनना है काटने के पहले 5 साल पहले उनके दूसरे पेड़ लगाए जाएंगे, फिर वो दूसरे काटते हैं। 5 साल पहले नियम बन गया, यहां से रोड निकलेगा, पूरे रोडों के किनारे पेड़ लगा देंगे, और जब वो बढ़ करके हरे हो जाएंगे तब इनको काटेंगे, जिससे प्रकृति का पर्यावरण बिगड़े न बिगड़े। इसलिए ये जो अभियान चलाने की बात आई है, ये सब हर क्षेत्र में चलाओ, हर गांव में जितने जैनियों के क्षेत्र हैं, हर तीर्थ क्षेत्र आपसे हरा भरा होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। क्या चक्रवर्ती को वर्तमान 24वीं का भी ज्ञान होता है? जब भविष्य के उस सर्पणी काल के तीर्थंकरों के नाम बता दिए तो वर्तमान में 24 तीर्थंकर, ऋषभदेव ने घोषणा कर दी थी ना, 24वां तीर्थंकर मारीच का जीव महावीर होगा, तो नाम थे। यही तो बताना था उस समय जनता के लिए। देखो जब जनता आकुल व्याकुल हो गई भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के बाद कि अब आदिनाथ के निर्माण के बाद अब मेरा क्या होगा, चक्रवर्ती कहता अब मेरा क्या होगा, भगवान तो मोक्ष चले गए, अब इस जनता को कभी उपदेश ही नहीं मिलेगा क्या,
तब गणधर परमेष्ठी ने कहा नहीं, ऐसे अभी 23 तीर्थंकर और होंगे। 23 तीर्थंकर होंगे, कब होंगे वो गुरुदेव? तो ने कहा कि बहुत बाद में। दूसरे तीर्थंकर कब होंगे? 50,000 करोड़ सागर बाद। तो चक्रवर्ती की तो हवा खिसक गई, बोले इतने में तो हम सब मर जाएंगे, हम लोग धर्म ध्यान किसका करेंगे, किसके दर्शन करेंगे? तब चक्रवर्ती ने स्थापना निक्षेप का विस्तार से उपदेश दिया कि चक्री तुम यहाँ पर त्रिकाल 24 की स्थापन करो, जिससे सारे लोग ये समझ जाएं कि भगवान पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे। और तीनों कालों की 24 की विराजमान करने का उपदेश ऋषभदेव ने दिया था। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति दुख में धर्म करता है लेकिन सुख में धर्म नहीं करता, ऐसा क्यों? दुख में धर्म करने का निषेध नहीं है, दुख में तो धर्म करना ही चाहिए। क्या करेंगे दुख में? सभी आत्माओं ने किया। लेकिन सुख में पाप करना और दुख में धर्म करना, ये धारणा गलत है। दुख में धर्म करने के बिल्कुल निषेध, सबने दुख में किया। जिन जिन महान आत्माओं पर संकट आए उन्होंने किया। मानतुंग आचार्य के ऊपर संकट आया, उन्होंने भक्तांबर लिखा। सभी आचार्यों ने, सबने किए। लेकिन सुख में नहीं करना। तुम लोग गलती क्या कर रहे हो? दुख के दिनों में तो धर्म करते हो और सुख के दिनों में धर्म भूल जाते हो। मंदिर आना तक भूल जाते हो, अभिषेक पूजन भूल जाते हो, सब खो देते हो। और सुख के दिनों में तुम्हारे पाप करने के भाव आते, घूमने के भाव आते। तुम्हारे पास पैसा बढ़ा तो दान करने के भाव नहीं आएंगे, ऐसो आराम करने के भाव आएंगे। पैसा बढ़ते ही तुम्हारे मन में भगवान के मंदिर बनाने के भाव नहीं आएंगे, एक नया प्लाट एडजस्टिंग करने के लिए लेने के भाव आएंगे। पैसा बढ़ते ही एक मकान और ले लो, चाहे भली ही अभी वैसे बहुत अच्छी योजना निकाल रहा था वो कि एक शहर में जितनी जनसंख्या है वो आराम से रह सकती है यदि एक व्यक्ति का एक मकान और एक व्यक्ति कर दिया जाए तो नए मकानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था कि कम से कम 30% 40% मकान जो है वो एडजस्टिंग में है। 30-40% जमीन मात्र निरुपयोगी पड़ी है, फार्म हाउस में बाउंड्री बना के छोड़ दी है, कोई उपयोग नहीं रहा। उनके बाप ने भी उपयोग नहीं किया, बेटे के भी उपयोग नहीं आ रहा है। और पूरी जमीन मान लीजिए 50 बीघा जमीन है, बाउंड्री बना के पड़ी है, फार्म हाउस बना लिया। खेती जरूरी नहीं है, वो तो खेती बचाने के लिए कर रहे हैं, जिससे बच जाए। तो इतनी जमीन है अपने पास अभी, यदि एडजस्टिंग बंद हो जाए, इतने मकान हैं शहरों में, इतने मकान फ्लैट हैं कि हर गरीब को इतनी ही जगह में हर गरीब को रहने का स्थान बन सकता है। क्योंकि कितने लोगों के पास 1 से 2 मकान होंगे, आप कल्पना करो कितने लोग होंगे जिसमें 1 से 2 मकान है। कितने लोग होंगे जिनके 1-1 से 5-5 प्लाट पड़े हुए हैं, कुछ नहीं, बाउंड्री बनी पड़ी है, कुछ नहीं है, उपयोग में भी नहीं आ रहा है। उनके काम आ रहे हो सो बात नहीं है, उनका परिवार बड़ा है, उनके पास जानवर आदि बड़े हैं, उनका व्यापार है, फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री वाले नहीं, जो उपयोग में आ रहा है वो नहीं। आप तो निरुपयोगी देखो, आप किसी एक शहर का आकलन कर लेना, कितने निरुपयोगी प्लाट, कितने मकान पड़े हुए हैं एडजस्टिंग में। अब ऐसे में उनके लिए धन बढ़ गया तो हो गया। अब धन बढ़ने के बाद तुम्हें भाव आवे कि इतने रुपये से ऊपर जो मेरा धन बढ़ेगा मैं उससे धर्म कार्य में लगाऊंगा। मेरा मकान बन गया, मकान बनने के बाद जो भी पैसा आएगा मैं मंदिर बनाऊंगा। मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी लेने के बाद मेरे पास पैसा आएगा तो मैं भगवान जी का रथ और पालकी बनाऊंगा। मेरा बेटा बिटिया की शादी होने के बाद जो भी मैं व्यापार करूंगा उससे मैं कोई भगवान का बहुत बड़ा सिद्ध चक्र कल्पद्रुम महामंडल विधान कराऊंगा। लेकिन बेटे बिटिया की शादी के बाद
इनकी शादी के निवृत्त होने के बाद मैं एक विधान कराऊंगा। ऐसे भाव कितने लोगों में आते हैं। यदि ये भाव तुम्हारे आ जाएं तो आगे तुम्हारा बढ़ोतरी हो सकती है और आगे तुम और विकास कर सकते। गुरुवर नमोस्तु। कई सिद्ध क्षेत्रों में भी व्यावसायिकता का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? महान आत्माओं के जो स्थान होते हैं उन स्थानों पर ऐसे गलत कार्य किए जाने लग जाते हैं जो कि नैतिक नहीं है। सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा अब सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, तीर्थंकरों के जन्म स्थान है और वहाँ मांसाहार की दुकानें खुल गई, बकरे कट रहे हैं, सब कट रहे हैं, तो भूमि वहाँ से अच्छे लोगों को पलायन करवा देती है। जितने क्षेत्र हैं आप देखिए सब उजड़ गए। सबसे ज़्यादा बिहार में, अयोध्या में जैनी थे, आज कहाँ गए? क्योंकि आप देख लीजिए वहाँ पर मांसाहार चालू हो गया, शराबें चालू हो गई। तो अब ऐसे लोग जहाँ गंदे लोग प्रवेश करेंगे वहाँ से अच्छे लोग भागेंगे। नियम है, जहाँ गंदे लोग प्रवेश करेंगे। आपके पड़ोस में यदि कोई गंदा लोग आ जाए तो आप रहना पसंद करेंगे कि भागना? भागना पसंद करेंगे। यही स्थिति हुई कि जितने अच्छे पावन पवित्र क्षेत्र से इनमें गंदे लोग बसने लगे, गंदे लोगों का प्रवेश हो गया, अच्छे लोगों ने वहां से पलायन कर दिया। एक सिद्धांत सदा रहा, गांव से आप लोग क्यों भागे? क्यों गांव में गंदे लोग, अत्याचारी लोग, गुंडे लोग, परेशान करने वाले लोग हो गए। लोगों ने वहां से, जैनियों ने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां रहेंगे तो लुटेंगे, सब कुछ होगा। तो यही कारण इसका होना चाहिए। सबसे बड़ा दोष यही है कि वहाँ गंदे लोगों के वास होने लगे। आज तीर्थ क्षेत्रों पर देखो कितना मांसाहार, कितने जीवों की हिंसा, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो इस कारण से अच्छे लोग वहाँ से भाग जाते। गुरुवर नमोस्तु। जो सामर्थ्यवान नहीं हो वो मंदिर बनाने की भावना कैसे भाएं? जो आज शिला रखने की भाव सोचेगा, कल वो मंदिर शिला उसका बीज का काम करेगी और एक दिन फल करके वो मंदिर के रूप में परिणत हो जाएगी। अभी यहाँ ऐसे ऐसे लोग आ रहे, अभी ये 3-4 महीनों में ऐसे चमत्कार हुए। जो 11,000 की शांति धारा करके गए, उनका फल ऐसा फला कि बाद में भी लाखों की शांति धारा करके गए। आज यहाँ ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो 30-24 का 1-5 कलश की राशि से बोलने की शक्ति थी और बोल के गए कि बस इससे ज़्यादा मेरी शक्ति नहीं है। और 1 महीना पहले, लगभग 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने पहले उनकी 5 कलश की शक्ति थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। और आज उन्होंने हर्ष से आकर कहा कि नहीं, 5 कलश की तो बैठेगी, अब मैं त्रिकाल 24 में 51 कलश का मंदिर बनाऊंगा। मैंने कि तुम तो कह रहे थे महाराज जी 5 से ज़्यादा आशीर्वाद लिया, तो महाराज जी आशीर्वाद दो, मेरे 5 कलश का इंतजाम हो जाए, 5 कलश का इंतजाम हो जाए। अब क्या करोगे? बोले नहीं, वो तो इंतजाम हो गया, अब 51 कलश के इंतजाम में भी 50% हो गया, 50 का आशीर्वाद दे दो, जल्दी हो जाए। अब बोलो कितना बड़ा चमत्कार। अभी बोलने का, मंदिर बना नहीं, पैसा दिया नहीं, मात बोलने का चमत्कार है। जो 30-24 के लायक थे वे आज त्रिकाल 24 का इंडिविजुअल व्यक्तिगत मंदिर बनाने में सक्षम हो गए। तो बीज का शुरुआत थोड़े से करो, बीज से फिर फल, फल से फिर बीज, ऐसा मल्टी रूप में फलता जाता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।